एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो पर। आप लोग तो जानते ही हैं कि सपना इस समय मूव ऑन कर रही हैं और अंशु भी मूव ऑन कर रही है। जैसा कि ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, सपना अपने डेली ब्लॉग अपलोड करती हैं और हाल ही में उन्होंने नवरात्रि के एक ब्लॉग अपलोड किया था, जिस ब्लॉग में वो माता रानी की चुनरी लेने गई हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक काली चुनरी देखी। तो वहाँ के जो लोग थे, जो सेलर थे, उन्होंने ये कहा कि काली चुनरी चढ़ाई जाती है और ये बात नहीं पता थी सपना को, इस वजह से उसने ले ली। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में इतनी गलत बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि काली चुनरी कौन चढ़ाता है, काली चुनरी चढ़ा रही है। इसके बाद ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं कि अपने परिवार को खा गई, अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया, अपने पूरे परिवार को नहीं ध्यान रख पाई, अपने पति को खा गई। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। जहाँ पे सपना थोड़ा सा भी मोटिवेट होती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहाँ पर ऐसे कमेंट्स करके लोग उसे फिर से पीछे घसीटने लगते हैं। मेरा उनसे ये कहना था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो क्यों आप लोग उसके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं? जब आपको ये पता है कि आपके ऐसे कमेंट्स से सपना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और फिर बहुत ही ज़्यादा सोचती है और उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में वो खड़ी हुई है, उनके ससुराल वालों ने उनके साथ ऐसा किया। इसके बाद उनके पति भी नहीं है इस दुनिया में, अपनी बच्चियों के लिए ऐसे सब कर रही है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी का यदि आप साथ नहीं दे सकते हो तो ऐसा क्यों कह रहे हो? और काफ़ी लोग ऐसे इधर उधर की बातें बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि उन्हें सुनने भी बहुत ही ज़्यादा, उन्हें देख के ही बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। वो लेडी को शर्म नहीं आ रही है और यहाँ हम लोग को पढ़ने में उस चीज़ को शर्म आती है। ऐसी बातें बोल दी है। सपना ने कमेंट्स में ये रिप्लाई किया भी है कि मुझे नहीं पता था कि ब्लैक चुनरी नहीं चढ़ाई जाती है, तो मैं नहीं चढ़ाऊँगी, मैं दोबारा ले आऊँगी। लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, उसे इधर उधर बोलना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और हाल ही में अंशु भी एक्टिव हो चुकी हैं अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने भी नॉर्मल ब्लॉगिंग की है, इस तरीके से सपना कर रही है। और सही भी है, क्योंकि अब हर किसी को मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बच्ची है। अगर वो मूव ऑन नहीं करेगी तो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी, और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करेगी तो आखिर उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, अपने परिवार को कैसे समझ पाएगी। सभी को अपना आगे देखना है, क्योंकि पास्ट को लेकर कि कोई इंसान अपना फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकता है। सभी को मूव ऑन करना है। लेकिन काफ़ी लोग फिर भी सपना और अंशु को ट्रोल करना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उन्हें पीछे खींचने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसे कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान भी कर रहे हैं। और हाल ही में सपना ने एक ब्लॉग भी अपलोड किया था, जिसमें वे साड़ी के देखने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम तो कह रही थी मैं अपना बिजनेस डालने वाली हूँ साड़ी का, लेकिन तुम तो प्रमोशन के लिए गई हुई थी। तो उन्हें हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा गया हो कि बाद में बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई सपना ही तो नहीं गई है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी गए हुए हैं शॉपिंग के लिए और प्रमोशन के लिए गए हुए हैं। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स गए, हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट में ही ये लिखा हो कि सामने ना बताया जाता हो। सभी लोग यही लिखते हैं, तो आखिर सपना को ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, आखिर लोग चाहते क्या है? सपना अगर थोड़ा सा मूव ऑन करती है तो लोग कहते हैं सब कुछ भूल गई है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अगर वो अपना दुखड़ा रोती है तो लोग यही कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रोती रहती है, हमेशा रोती ही रहती है, कभी खुशी नहीं दिखती है, हमेशा ड्रामा ही करती रहती है। तो ये तो कोई बात नहीं होती है ना, कि कोई इंसान अगर मूव ऑन कर रहा है, आप उसे किसी भी तरीके से खुश नहीं रहने दे रहे हो। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग?